नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सैंडविच वाकरवड़ी बनाएंगे। ये ट्रेडिशनल वाकरवड़ी से एकदम अलग दिखती हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होती हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच वाकरवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप मैदा ले लिए है। आप चाहें तो इसमें आधा कप बेसन भी मिला सकते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और ये 1/4 कप तेल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने सख्त डो लगाकर तैयार कर लिया और इतना डो लगाने में आधे कप से भी कम पानी लगा है। इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। डो सेट हो जाएगा और तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मसालों में हमने 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर, सारी चीज़ें एक में मिला लेंगे और फिर पीस लेंगे। 1 टेबल स्पून तिल, 1 टेबल स्पून खसखस, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच अदरक पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच चीनी। मसाला पीसने के लिए जार में डाल देते हैं। बीस मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। आटे को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 4 बराबर के गोले बना लेंगे। आटे का एक टुकड़ा उठाएंगे, बाकी आटों को ढककर रख लेंगे ताकि सूखे ना, और इसे हम इस तरीके से गोल कर लेंगे। थोड़ा सा दबा लेंगे और पतला बेलेंगे। हमारी पूरी अब थोड़ी सी बड़ी हो जाए और इसे उठाकर घुमाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो हम इस तरीके से बोर्ड को घुमाकर इसे पतला कर लेंगे। हमें इसे किनारे से बेलना है, एक जैसा बेलना है और पतला बेलना है। ये पूरी हमने बेलकर तैयार कर ली। करीब 9 बाई 10 इंच के साइज़ में हमने इसे बेला है। इसे हम अलग प्लेट में निकाल के रख देते हैं और दूसरी पूरी बिल्कुल इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। ये पूरी हमने बेलकर तैयार कर ली और इसे हमने चौकोर शेप देते हुए बेला है। अब हम इसके ऊपर मसाले बिछाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चटनी लगा लेते हैं इसमें और इसे हम इस तरीके से सारी पूरी के ऊपर थोड़ा पतला पतला फैला लेंगे। आप इसकी जगह इमली का पल्प ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी में उसे बना लें। बाकी सारे मसाले तो हमने ये लिए ही हुए हैं, नींबू का रस भी लिया जा सकता है। अब हम ये मसाले इसके ऊपर डालेंगे। तो करीब 2 चम्मच मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे और इस तरीके से पतला पतला फैला लेंगे। और अब ये जो पहले से बिली हुई पूरी रखी है, नीचे की साइड को हम नीचे की ओर ही रखेंगे। इस तरीके से इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो ये हमें थोड़ी सी छोटी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींचते हुए हम इसे पूरी तरीके से कवर कर देंगे। सारी साइडों से हम इसे इसी तरीके से कवर कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम इसे बेलकर थोड़ा और पतला करेंगे। अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए हमने ये इस तरह की चम्मच ली है, इससे कटिंग जिग जैग वाली होती है। तो ये चम्मच हमारे घरों में मिल जाती है, इससे गुजिया काट कर बनाते हैं। अगर घर में ना हो तो इसे बर्तन वाली की दुकान से ख़रीदा जा सकता है। पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। हम इसे आधा पौना इंची के चौकोर पीसेस में काट कर तैयार करेंगे।
ये पीसेस हमने काट लिए। अब हम इसमें फोर्क करेंगे ताकि हमारी वाकरवाड़ी फूले ना। अब हम इन्हें अलग करेंगे। अलग करके हम इन्हें इस तरीके से उल्टे करके रख लेते हैं, क्योंकि हमें इस साइड से भी ये पीसेस फोर्क करने हैं। तो इन्हें हम इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा फोर्क करके रखते जाएंगे। ये हमने बनाकर तैयार कर लिए। इसी तरीके से बचे हुए आटे से भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे पीसेस हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक आध घंटे के लिए ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। तब तक चाय नाश्ता करके थोड़े से रिलैक्स होते हैं और इसके बाद हम इन्हें तलेंगे। 1 घंटा हो गया है। अब हम इन्हें तल लेते हैं। तेल गरम करेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। तो एक पीस डालते हैं हम। तेल में अच्छे बबल आ रहे हैं, तेल गरम है। और ये वाकड़वाड़ी तलने के लिए हमें तेल मीडियम गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और गैस भी हम मीडियम और धीमी रखेंगे। हम इन्हें तलने के लिए डाल देते हैं। ये तैर कर आ गए हैं। हम इन्हें पलट पलट कर दोनों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। वाकरवाड़ी गोल्डन ब्राउन दिख रही है, ये सिक चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए वही तरीका, कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए, और इन्हें निकाल कर प्लेट में रखेंगे। और सारे वाकरवाड़ी हम इसी तरीके से तल कर तैयार करेंगे। हमने सारे सैंडविच वाकरवाड़ी तलकर तैयार कर लिए हैं। और एक बार के सैंडविच वाकरवाड़ी तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी वाकरवाड़ी बने हैं। इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए और पूरे 3 महीने तक खाते रहिए। बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना है, डो थोड़ा सख्त लगाएं। पूरी को पतला बेलें और मसाला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना फैलाएं। इसके बाद इन्हें काटें और 1 आध घंटे के लिए हवा में छोड़ दें, थोड़े से खुश्क कर लें। तलते समय ध्यान रखना है तेल मीडियम गर्म हो और आग भी मीडियम और धीमी हो। बहुत ही अच्छे सैंडविच वाकरवाड़ी बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।